अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? रिस्पेक्टेड नाजरीन, पाकिस्तान में हर तीसरा या चौथा शख्स किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार है। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अबरार उमर साहब। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब MBBS डॉक्टर हैं। इन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में PhD की हुई है। ये इस्लामाबाद में CBT प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये CBT क्या चीज़ है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सब लोग यही पूछते हैं कि CBT है क्या। तो CBT स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निशन का मतलब है कि हम सोचते क्या हैं, बिहेवियरल का मतलब है कि हमारा अमल क्या है, रवैया क्या है, और थेरेपी का मतलब है इलाज। गोया कि सोच और अमल के तरीके से इलाज। हम लोगों को कहते हैं कि आप अपनी सोच बदल लें तो ज़िंदगी बदल जाएगी, और इसी तरह आप अपना अमल बदलें तो आपके दिमाग को मैसेज मिलेगा और उससे आप ठीक हो जाएंगे। हर चीज़ का बुनियाद जो है वो इंसान का दिमाग है। अब CBT जो है इस बुनियाद पे इलाज करती है कि हम जब पैदा हुए, हम किस घर में पैदा हुए, किन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक़ था, हमारे माँ बाप कैसे थे, हमारे बहन भाई कैसे थे, हमने कौन सी किताबें पढ़ी, हमने कौन सी म्यूज़िक सुनी, हम किस स्कूल कॉलेज में गए, हमारा माहौल कैसा था, हम दुनिया में कहाँ रह रहे थे। ये जो कुछ है सब कुछ ने हमें बनाया। तभी देखें ना, हर बंदा बंदे से मुख्तलिफ है, नहीं तो सारे बंदे एक जैसे होते। अच्छा, उसकी वजह से अब हमारे कुछ बिलीफ्स बने हुए हैं ज़िंदगी के बारे में, जिसको हम कहते हैं कोर बिलीफ्स, यानी ज़िंदगी के बारे में हमारे को अकीदा बना हुआ। हर बंदे की एक सोच है, उसकी बुनियाद पे वो चीज़ों को परखता है। अच्छा, इसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में जब भी कोई ख़ास सिचुएशन आती है, किसी की मौत है, हादसा है, डाइवोर्स है, बाप बेटे का ताल्लुक है, बेटी का ताल्लुक है, मियाँ बीवी का ताल्लुक है, तो सिचुएशन, हादसा कोई हो गया है, सही, मुआशरे में कुछ हो गया है, कोई नेशनल लेवल का कोई डिजास्टर है, कोई अर्थक्वेक है, जलजला है, तूफान है, तो हर इंसान डिफरेंट तरीके से क्यों सोचता है? इसलिए कि उसकी परवरिश डिफरेंट हुई है। अच्छा, उसको ख्याल आता है किसी भी चीज़ पे, तो पहले ख्याल आता है। जब ख्यालात आते हैं तो ख्यालात के नतीजे में इमोशंस पैदा होते हैं। पहले तो ख्याल आता है किस बंदे ने मुझे निगलेक्ट किया है, ये ख्याल हो सकता है। इमोशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, जेलसी, हसद, ये सारे इमोशंस हैं। हम ये कहते हैं, और उसके बाद उसका रवैया चेंज होता है। जब उसके ये सारे इमोशंस आते हैं तो इसके नतीजे में वो अगले बंदे को गालम गलोच कर सकता है, उसे छोड़ सकता है, तर्क कर सकता है, अपने आप को घर में बंद कर लेगा, सुसाइड कर सकता है, अपनी जान खतरे में डाल सकता है, किसी को कत्ल कर सकता है। जी जी। हम ये कहते हैं CBT कि आइए हम लोगों की सोच बदलें। जब उनकी सोच बदलेंगे तो उनके इमोशंस बदलेंगे, इमोशंस बदलेंगे तो उनका रवैया बदल जाएगा। ठीक है, और ये एक विशियस सर्कल है जिसको हमने तोड़ना होता है, क्योंकि जो बंदा नेगेटिव सोचता है तो नेगेटिव सोचेगा, नेगेटिव अमल करेगा, नेगेटिव इमोशंस होंगे तो नेगेटिव चलता रहेगा। सही। CBT उसको ब्रेक करती है जाके। हम ब्रेक कैसे करते हैं? हम उसे कहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो, आइए हम इस सोच को परखते हैं और हम देखते हैं कि इस सोच के जवाब में तुम्हारे पास और कौन कौन सी सोच आ सकती है जो तुम नेगेटिव सोच रहे हो। ठीक है ना? नेगेटिव सोच के मुकाबले में आपके पास और कौन कौन सी सोचें हैं, तो उसको हम पॉजिटिव सोच की तरफ लेके जाते हैं, एक मुतवाजन सोच। जी। कि जरूरी नहीं इस शख्स में, आमतौर पे ये मिसाल देता हूँ कि आपके साथ एक बंदा पीछे आ रहा है और वो हाँफ कांप रहा है और आप आगे चल रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि ये मुझे कोई नुकसान देने लगा, ये मुझे मार देगा। दूसरा बंदा सोचेगा इसको कोई परेशानी है, तीसरा सोचेगा कि इसको शायद मदद की जरूरत है। हर बंदा डिफरेंट सोच रहा होगा। सही। ठीक है, रात को खिड़की खुली है, डाकू आ गया, दूसरा कहेगा नहीं हवा तेज चली है, तीसरा कहेगा पता नहीं हमसाए के किसी बच्चे ने तो नहीं छेड़ा। कितनी मुख्तलिफ सोचें हैं। अच्छा, जो नेगेटिव सोच है हम कहते हैं कि इसका मुतवाजन पॉजिटिव लेके आते हैं, और जब मुतवाजन पॉजिटिव आ जाता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, सोच चेंज होती है, इमोशन चेंज हो जाते हैं, इमोशन चेंज हो जाते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज होता है तो बंदे की पर्सनैलिटी में भी चेंज आती है। जी जी। ये CBT का माखज है। सही जी। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ज़हनी परेशानी एक स्टिग्मा है। जी बिल्कुल। जब कोई ज़हनी बीमार आदमी या कोई ज़हनी परेशानी हो, उससे वो डॉक्टर के पास जाता है तो लोग उसे पागल कहना शुरू कर देते हैं। इसका क्या हल है?
क्या करना चाहिए? पहले तो ये स्टिग्मा पूरी दुनिया में है जी ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जी कि आपको हमारा एक कल्चर बड़ा अजीबोगरीब है। आपने एक पंजाबी गाना सुना होगा ना जो आलम लोहार ने गाया था कि दिल वाला दुखड़ा नहीं किसी ने सुनाईदा सही सही अपनी सोचा विच आपा ही मुक जाईदा। अपनों हमारी तरबियत ये हुई है कि मर जाओ अंदरों अंदर सोच के किसी को ना बताएं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। दुनिया में वो कहते हैं कि इतना सा आपको मसला है दूसरे से डिस्कस करें, बहन भाई दोस्त, इसको हम कहते हैं इमोशनल रिजर्व्स। आपने अपनी जिंदगी में इमोशनल रिजर्व्स रखने चाहिए, जैसे बैंक अकाउंट रखते हैं ना, इसी तरह आपके ताल्लुकात आपके रिश्ते भी बैंक अकाउंट है। जाएं उस अकाउंट से अपने हिस्से का जज्बा ले लें। तो ये बहुत जरूरी है। अब ये स्टिग्मा खत्म होना चाहिए। पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है और ये चीजें बदल रही हैं और पाकिस्तानी समाज में भी चीजें बदल रही हैं। अब लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपनी बात करते हैं, घर में कोई इशू है डिस्कस करें। अगर घर के लेवल पे नहीं होता जाएं थेरेपिस्ट के पास, और जरूरी नहीं आप डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जाएं उससे दवाइयां लें और दवाइयों के फके मारें। आप जाएं अपनी बात सुनाएं। लोग आपका राज रखते हैं, कोई लोगों को फैलाते नहीं है। बिल्कुल जिंदगी से बाहर निकलें। आपको पता है कि रिसेंटली भी हम ऐसे इश्यूज देख रहे हैं, इर्द गिर्द भी आपकी नजर में भी है, जहां लोग अपनी बात को फर्ज करो छुपाई हो और फिर छुपाने के बाद परेशान हुए तो आखिर में जाके बस्ट आउट होते हैं। तो वो जो आखिर में जाके जो बतानी है तो शुरू में ही अपने अजीजों को, अपने लोगों को, दोस्तों को बताएं। अंदर अपने इसको नासूर को मत फैलें। ये सोच का कैंसर है, समझेंगे, ये सोच का सरतान है जिससे हमने बचना है। नाजरीन आप सुन रहे हैं ना, ये वीडियो बनाई ही इसलिए है कि लोग इससे सीखें और किसी परेशानी से या किसी मसले से घबराएं, डरें मत और मत किसी बात को छुपाएं। सब लोग आपके अपने हैं तो आप बताएं उनको। बताने से आपका मसला सॉल्व होने में बहुत फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट डॉक्टर साहब, नेक्स्ट है जी, एक बंदे को डॉक्टर साहब स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? बहुत अहम सवाल है। ये अच्छी बात है आपने सवाल पूछा है, क्योंकि लोगों को नहीं पता इस बात। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हमारे यहाँ जो साइकोथेरेपी है ना, यानी बातों से इलाज, जी जी जी, इसका ये इंस्टीट्यूशन अभी जो है फरोग नहीं पाया, इस पे काम नहीं हुआ। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप खुद सोचें, एक शख्स है उसके फादर की डेथ हो गई है, या एक शख्स है उसकी बीवी ने डाइवोर्स ले लिया, अमेरिका चली गई है, सही, क्या दवाइयाँ उसकी बीवी को वापस लेके आएंगी? नहीं लाएंगी ना। नहीं तो वो जाता है साइकेट्रिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट उसको एंटी डिप्रेसेंट्स, एंग्जायटी, नींद की गोलियां दे देता है। सो मुआशरे का एक बड़ा तबका नींद की गोलियां लेके सो रहा है, एक बड़ा तबका डिप्रेशन की गोलियां लेता है। अच्छा, उनको डॉक्टर साइकेट्रिस्ट ये नहीं सिखाता कि बीवी वापस नहीं आनी, इस सिचुएशन के साथ रहना है तुम्हें, बाप वापस नहीं आना। साइकोलॉजिस्ट ये सिखाता है कि हाउ टू कोप विद द सिचुएशन, सिचुएशन से कोप कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी परेशान बंदे को जो अपने ऊपर उसका इतना काबू है कि वो खुद जाता है, उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो पागल हो जाते हैं, कुछ लोग हैं ना सड़कों पे पागल फिर रहे हो, उनको तो डॉक्टर के पास लेके जाना, दवाइयां लेगा, क्योंकि तो बात को समझ ही नहीं रहे। जो बात को समझता है, जिसके साथ इबलाग हो सकता है, जिसके साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, उससे अपना मामला डिस्कस करना चाहिए। अगर वो समझता है कि आपको वक्ती तौर पर कुछ दवाइयों की जरूरत है, वो साइकेट्रिस्ट के पास भेजेगा, लेकिन डायरेक्टली साइकेट्रिस्ट के पास जाना तो साइकेट्रिस्ट आपको नहीं भेज रहा उधर, वो दवाइयां देगा, वो दवाइयां देने के लिए बैठा हुआ, आधे घंटे में उसने 7 मरीज देख लेने ऐसे, और साइकोलॉजिस्ट ने 1 घंटे में आपकी बात सुननी। तो अपनी बात सुनाएं, क्योंकि आपकी बात आपका नासूर है, आपकी बात आपका कैंसर बन रही है। आपको दवाइयां मिल गई, दवाइयों से इतनी जल्दी निजात मिलती है, रात को बंदा सो जाता है और वो समझता है चीजें ठीक है। तो मैं कभी भी दवाइयां नहीं करूंगा। और पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा बुरी ये रवायत है कि लोग जाते हैं सीधे डॉक्टर के पास, वो दवाइयां देता है एंटी डिप्रेसेंट्स, और फिर वो दवाइयों से जान नहीं छुड़ा सकते, सारी जिंदगी नहीं छुड़ा सकते। तो बेहतर है कि दवाई तब ली जाए जब उसकी जरूरत है, और उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया जाए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। लेकिन अपने मसाइल का मुस्तकिल हल आपका साइकेट्रिस्ट के पास नहीं है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास है, साइकोथेरेपिस्ट के पास है, जो बातें करता है, जो आपके मसले को सुनता है, जो आपके साथ लिव करता है, उसे कहते हैं ना एम्पैथी, आपके शूज में अपने पाँव डाल के सोचता है, आपके साथ सिंपैथीज और एम्पैथीज का मुजाहरा करता है, और फिर वो आपके साथ रोता भी है, हंसता भी है, और फिर आप उसके साथ मिलके आमतौर पर 12 सेशंस होते हैं, और आपकी बात की जड़ तक पहुंचकर आपको एक मुतबादिल जिंदगी का रास्ता देता है। तो ये जरूरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने अव्वल तो अल्लाह करे किसी को ये प्रॉब्लम हो ही ना, ज़हनी प्रॉब्लम अगर है तो आपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है,
और ये नींद की गोलियां तो बिल्कुल आपने घर में लानी ही नहीं है, क्योंकि फिर वही बात कि नींद की गोलियां खा के जब एक बंदे ने होशो हवास में नहीं रहना तो उसने सोचना ही क्यों है? उसने सोचना उसके तो होशो हवास नहीं कर सकता, वो ड्राइविंग नहीं कर सकता, फिर उसे और कई चीजों से मना ड्राइविंग नहीं करता है। कर। जहाँ तक मेरी नाकस शक्ल है, ये जो नींद की गोलियां हैं ये बंदे की उम्र कम करती हैं, ये एज कम करती है। अच्छी बात है, या तो ऐसा पेशेंट है कि वो आज रात को सोच रहा है कि मैंने गले में फंदा डाल के मर जाना है, ऐसे पेशेंट को हम पहले दवाइयां देते हैं जी जी कि ठीक है मेडिसिन लें और फिर साथ उससे बात भी करते हैं, लेकिन बात जरूरी है, बात जरूरी है। बिल्कुल सीबीटी यही सिखाती है, जी जी। बल्कि WHO ने कहा लेट वी टॉक, आओ बात करते हैं, ठीक है, बजाय इससे कि हम अपने आप को छुपाएं। सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपने इन मौज़ूआत पे किताब भी लिखी है, सोच बदलो जिंदगी बदलो। जी जी बिल्कुल। अच्छा है। अब ये है कि मैं पहले एक वीडियो में आपकी किताब का जिक्र कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने पढ़ी थी, तो काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन पे भी, और कई मेरे वैसे वाकिफ़ हैं मिलने वाले कोलीग्स सारे, तो काफ़ी लोग हैं जो आपकी किताब लेना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। अब उन्हें ये सोच बदलो ज़िंदगी बदलो जो किताब है आपकी, लोगों को ये नहीं कईयों को पता कि ये भाई लेनी कहाँ से है। सही। तो आपने ये भी कहा है उस बुक में कि ये किताब हर बंदे के घर होनी चाहिए, तब हर शख्स के घर में होने के लिए लोगों को बताएं जरा कि वो किताब मैं बिल्कुल कैसे, स्क्रीन की तरफ देख रहा सब हूं। कैसे इसको हासिल। एक तो जो मैंने दावा किया कि सब लोगों के घर में ये किताब होनी चाहिए, ये दावा मैंने अपनी किताब बेचने के लिए नहीं किया, ना इसका कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जी जी बिल्कुल ऐसे। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि इस किताब के अंदर इतने मौज़ूआत डिस्कस हुए हैं और उर्दू में सादा ज़ुबान में कि वो हमारे सब के मौज़ूआत हैं, और इस पर एंडोर्स किया इसको साइकोलॉजिस्ट दूसरों ने भी, और वाइस चांसलर जो है हेल्थ सर्विसेज एकेडमी का, उन्होंने इसको इंडोर्स किया है। तो ये किताब वैसे इस्लामाबाद में तो बुक सेंटर्स पे मौजूद है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में प्रैक्टिस भी करता हूँ और ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करता हूँ, और ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए भी यही मेरा नंबर है जो मैं भी देने लगा हूँ, ईमेल एड्रेस पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो इस्लामाबाद में सईद बुक सेंटर है और बुक फेयर है, वहाँ मौजूद है किताब। लेकिन अगर आपको किताब नहीं मिल रही अपने करीब से, जिसके चांसेस हैं, तो फिर आप ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ इस पर कांटेक्ट कीजिए, तो आप किताब आपके घर में आपको पहुँच जाएगी। 0333-518-4747। ठीक है जी, इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप पे भी नंबर है, डायरेक्ट नंबर भी है, इस पे आपका ऑर्डर बुक हो सकता है और आपको किताब आपके घर मिल जाएगी, आप एड्रेस अपना भेज देंगे। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको डॉक्टर साहब की बातें ज़रूर अच्छी लगी होंगी। बहरहाल ये है कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। सबसे पहले तो ये है कि कोई इशू सेहत का बनना ही नहीं चाहिए, किसी किस्म का भी, वो आपको बेहतर पता है। कोई भी मसला बन गया है, डॉक्टर के पास जाने वाला है, फ़ौरन जाएं। कोई और इशू है तो मैं घर वालों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके इर्द गिर्द कोई परेशान होता है, किसी को कोई मसला है, वो आपको नहीं बता रहा, तो मैं कहती हूँ देख के पता चल जाता है कि ये बंदा तकलीफ़ में है, उसको बड़े प्यार से साइड पे करके खुद पूछिए कि भाई क्या मसला है, उसको इत्मीनान में लें। ये बहुत बड़ी नेकी है। और मैं कहती हूँ किसी की ज़िंदगी बचानी, किसी की जान बचानी, किसी को टेंशन से निकालना, किसी गमगीन को खुश कर देना, इससे बड़ी नेकी मेरे ख्याल में कोई और हो नहीं सकती। तो खुश रहें, आबाद रहें जी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।